जय मसीह की सबको। जैसा कि आज का वचन हम देखते हैं, गलातियों 1 का 7 नंबर वचन कुछ इस तरह से कहता है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पौलुस जो है वो ये कह रहे हैं कि दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। तो सुसमाचार क्या है? वाकई दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार मतलब बाइबल का नया नियम। पुराने नियम को भी हम सुसमाचार नहीं बोल सकते। नया नियम ये एक खुशी की खबर थी कि यीशु धरती पे आया और अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि हम अनंत काल का जीवन पा सके, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे पौलुस का कहना है कि दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। उसके ऊपर जब 6 नंबर वचन पढ़ते हैं वहां पे इस तरह से लिखा, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तो गलाती की कलीसिया को पौलुस ये संदेश दे रहा है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से, जैसा कि हम जानते हैं कि पुत्र के पास कोई नहीं जा सकता, सिर्फ वो जिसे पिता चुनता है, परमेश्वर चुनता है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के अनुग्रह से इंसान मसीह को स्वीकार करता है और पवित्र आत्मा के अनुग्रह ही से वचन सुनाया जाता है। तो यहां पे पौलुस बोल रहा है कि अगर मैंने वचन सुनाया तो पवित्र आत्मा की आशीष में, उसकी प्रेजेंट में वचन सुनाया, तुम्हें उसकी सामर्थ्य से भर के सुनाया और तुम इतनी जल्दी भूल के किसी और ही समाचार की ओर फिर गए। और मैं बता दूं कि ये कोई ऐसा सुसमाचार उनको नहीं सुनाया गया था, किसी मूर्ति पूजा को लेकर के सुसमाचार नहीं सुनाया जा रहा था और किसी तरह का सुसमाचार नहीं था। लेकिन वो अलग सुसमाचार क्या था? पौलुस के अलावा और अलग सुसमाचार क्या सुनाया जा रहा था? वो ये कि तुम व्यवस्था के अधीन रहो, तुम मूसा की व्यवस्था की बातों को मानो। क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन नहीं है। मूसा के वक्त जो परमेश्वर ने वो नियम बनाए थे, 10 आज्ञाओं को दिया था, वो किस लिए? इजराइलियों के मन की कठोरता की वजह से। जैसा कि आज अगर कोई घर में बच्चा गलती करता है तो उसके लिए कुछ सख्त नियम बना दिए जाते हैं ताकि वो गलती ना करे, वो सीधे रास्ते पे आ जाए। वो समझ लो कि उनके लिए क्या है, एक ताड़ना है, एक पनिशमेंट है, और ऐसा हर घर में होता है। तो उसी तरह से परमेश्वर ने उनके लिए वो नियम बनाए थे। उन नियमों के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम देखते हैं एक वचन गलातियों 3 के 10 में कुछ इस तरह से लिखा है। यहां पे लिखा, अतः जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवस्था की हर एक बातों में इंसान कभी स्थिर नहीं रह सकता। भूल चूक होनी है, गलती होनी है। अगर तो व्यवस्था को पूरा पार हो गए, हर एक चीज में खरे निकले, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक भी गलती हुई तो वो शापित हो गया वो इंसान। तो इसीलिए उस चीजों को आसान करने के लिए खुद परमेश्वर धरती पे आए यीशु मसीह के रूप में। हम देखते हैं कि उन्होंने जन्म लिया ताकि उस व्यवस्था में जो परमेश्वर ने दी थी व्यवस्था, उसको परमेश्वर क्या करे, पूरा कर सके। और यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं व्यवस्था को कैंसिल करने आया हूं, बल्कि उसने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया। और यीशु मसीह ने उसे पूरा किया, हम सबके गुनाहों को लेकर के क्रूस पे अपनी कुर्बानी देकर के। तो मूसा की व्यवस्था पे नहीं चल करके हमें मसीह के रास्ते पे चलना है। वापस जब हम जाते हैं उसी जगह पे, तो नीचे लिखा है 8 नंबर में, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। मतलब बाइबल के अलावा अगर कोई और आपको समाचार सुनाता है कि यीशु को पाने का या फिर परमेश्वर को खुश करने के और बहुत से रास्ते हैं, तो वो सारे रास्ते क्या हैं? गलत हैं। चाहे वो स्वर्गदूत भी धरती पे क्यों ना आ जाए। आप जान सको कि ये स्वर्गदूत है,
हम देखते हैं बहुत बार लोगों को सपने आते हैं और सपने में इस तरह की बातें होती है जो बाइबल के खिलाफ है, फिर भी लोगों को कई बार समझ नहीं आता ये सपने किसकी ओर से। तो मैं आपको बता दूं, बाइबल के अलावा अगर कोई शिक्षा है हम उसको नहीं सुन सकते, क्योंकि एक मसीह के खिलाफ है। वो सुसमाचार नहीं है। वो आपको खुशी दे सकता है, वो हो सकता है आपको धन दौलत मिल जाए, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन अनंत काल का जीवन नहीं है उसमें। वो अनंत काल का जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है, और वो यीशु मसीह जो इस सुसमाचार पे विश्वास करके हम उसे जानते हैं, उसे पाते हैं, और वो है बाइबल का नया नियम। तो इसीलिए पौलुस कहता है कि परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। घबरा देते हैं, इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं कि हम क्या करें, किस रास्ते पे जाएं। ये गलत है। मैं बता दूं आपको, आपके पास बेशक कोई आपको बाइबल समझाने वाला ना हो, लेकिन बाइबल आपके पास है। जब कुछ ना समझ में आए, गूढ़े भेद ना समझ में आए, कोई बात नहीं, बाइबल तो आपके पास है। सीधा और साफ बाइबल को पढ़ें और उसके हिसाब से चलें, और अगर कहीं सीखने को मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यही आज का वचन है जो पौलुस हमसे कहता है। तो कोई दूसरा समाचार हमारे लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो समाचार नए नियम की बाइबल में है, उसके अलावा और कहीं जीवन नहीं। यीशु ही है वो जीवन देने वाला, यीशु ही है जिसने हम सब के लिए अपने आप को कुर्बान किया। तो जय मसीह की। खुदावंद आशीष दे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे।